15 सितंबर 1992 को क्रिस्टोफर कोलंबस नामक एक व्यक्ति ने अपनी समुद्री यात्रा के दौरान समुद्र में कुछ हलचल महसूस की। जब कोलंबस ने अपने कंपास की ओर ध्यान दिया तो जाना कि उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। उसने देखा ही था कि अचानक एक तेज रोशनी के साथ आसमान से निकला एक आग का गोला सीधा समुद्र में जाकर समा गया। कोलंबस ने ये सारी बातें अपने लेख में लिखी, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसके बाद इस घटना के कई सालों बाद 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी नौसेना के बमवर्षक विमान फ्लाइट 19 ने 14 लोगों की एक टीम के साथ उसी जगह उड़ान भरी। उस जगह पहुंचते ही फ्लाइट 19 के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया। उसने तुरंत कंट्रोल टावर को सूचना दी कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। पानी हरा हो गया है, समुद्र वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, सब कुछ गलत हो रहा है। हम नहीं जानते पश्चिम किस दिशा में है। हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है। उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। सूचना मिलते ही 13 लोगों का एक बचाव दल उसी जगह भेजा गया, लेकिन उड़ान के 27 मिनट बाद ही वो भी कहीं गायब हो गया। वो दोनों विमान कहाँ गए आज तक कोई नहीं जानता। उसके बाद होना क्या था? समय बीतने के साथ वहाँ जहाज गायब होते चले गए। जैसे 1947 में सेना का C-45 सुपर फोर्ट जहाज, 1948 में टूडोर जहाज, 1950 में जहाज SS सेंद्रा, 1952 में एक ब्रिटिश जहाज, 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन और 1972 में जर्मनी के जहाज इस जगह के शिकार हो गए। ये सारे जहाज और उनमें सवार लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। ये मौत का तांडव यही नहीं रुका। 2 शताब्दियों के अंदर यहाँ लगभग 50 से ज्यादा जहाज, 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 1000 से ज्यादा लोग लापता हो गए। इन घटनाओं और उस जगह पर काफी किताबें लिखी गई। इन मौतों के बाद इस जगह को एक अलग ही नाम दिया गया। साइंस ने इस पर एक अलग ही थ्योरी निकाली और विशेषज्ञ अथवा शोधकर्ताओं का तो कुछ और ही कहना था। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य का मियामी शहर और प्लूटो रिको राज्य का सान जुआन टापू में फैला एक समुद्री क्षेत्र है, जहां आए दिन ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती रहती है, जिस वजह से इसका नाम डेविल्स ट्रायंगल भी रखा गया है। बरमूडा ट्रायंगल पर कई किताबें लिखी गई है। कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल का यह क्षेत्रफल परग्रही जीवों यानी कि दूसरे ग्रहों से आए हुए लोगों का एक इलाका है, अथवा कई वैज्ञानिक इसे टाइम पोर्टल के नाम से भी जोड़ते आए हैं। उनका मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल धरती में मौजूद एक नेचुरल टाइम पोर्टल है, अथवा वर्म होल के जैसे। यह जहाजों को अपनी चपेट में लेकर हजारों प्रकाश वर्ष दूर फेंक देता है, जहां इसका दूसरा छोर खुलता है। हालांकि अमेरिकी सेना ऐसे किसी भी त्रिभुज को नहीं मानती। वो इसलिए क्योंकि यह समुद्री मार्ग हमेशा बहुतायत में रहता है, अथवा उन जहाजों के गायब न होने के कारण अमेरिकी सेना ऐसे किसी भी त्रिभुज को नहीं मानती। परंतु इसमें वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में मौजूद व्हाइट होल अपने हिसाब से खुलता व बंद होता है। इस पे किसी का जोर नहीं। अगर इसके खुलने के समय कोई यहाँ से गुजरता है तभी वह इसकी चपेट में आ पाता है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए वह सारे जहाज अब भी वहीं मौजूद है, पर वो सारे जहाज किसी दूसरी डायमेंशन में मौजूद है, जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए। वैज्ञानिकों की सोच के परे साइंस इसका एक अलग ही कारण बताती है। आज का विज्ञान ये मानता है कि इस ट्रायंगल के समुद्री तट में मीथेन हाइड्रेट नामक एक रसायन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जब भी ये रसायन फटता है तब इससे बहुत शक्तिशाली बुलबुले निकलते हैं, जो किसी भी जहाज को डुबाने के लिए काफी हैं। और ये बुलबुले इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनसे हवाई जहाज भी बच नहीं पाता। पर अगर ऐसा है तो यूएस नेवी या बाकी देशों के वो जहाज जिनके कारण ये इलाका बहुतायत में रहता है, वो इन बुलबुलों का शिकार क्यों नहीं हुए? पर इस थ्योरी का प्रतिकार कुछ इस तरह दिया गया कि वैज्ञानिक भी इसे आज तक नहीं समझ पाए। सन 1925 में SS कोटोपैक्सी नामक एक स्टीमर जहाज कैप्टन WJ मेयर और 32 क्रू मेंबर के साथ रवाना हुआ था। सिर्फ 2 दिन बाद यह बरमूडा ट्रायंगल की चपेट में आकर गायब हो गया और करीब 90 साल बाद
ये जहाज पश्चिम हवाना में लावारिस पाया गया। क्यूबा के तटरक्षकों ने जब इस जहाज को देखा तो वो लोग बिल्कुल हैरान रह गए। ये 90 साल पुराना जहाज जिसका नाम कोटोपैक्सी है। इस जहाज का अस्तित्व तो 90 साल पहले बरमूडा ट्रायंगल में खत्म हो गया था, पर इसके मिलने पर कई सवाल उठे। अगर वाकई में मीथेन हाइड्रेट नामक रसायन जहाजों को अपनी चपेट में ले लेता है तो ये जहाज कैसे बच गया? और सबसे बड़ी बात, इसके 32 क्रू मेंबर कहाँ गए? क्या वो सच में टाइम पोर्टल का शिकार हो गए? उनके साथ क्या हुआ ये आज तक एक राज है। इस बात की गुत्थी तो सुलझी भी नहीं थी कि कुछ ही सालों पहले वैज्ञानिकों को एक और बरमूडा ट्रायंगल के प्रमाण मिले हैं। उनका कहना है कि दक्षिण अटलांटिक महासागर और ब्राजील के आसमान के ठीक ऊपर अंतरिक्ष में मौजूद इस क्षेत्रफल में अंतरिक्ष यात्रियों के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका का हबल टेलीस्कोप भी इस इलाके में गड़बड़ा जाता है। 2 बार इस इलाके से गुजरने वाले नासा के अंतरिक्ष यात्री टेरी वॉट्स ने बताया कि पहले स्पेस मिशन में ही उन्हें इसका अनुभव हो गया था। वह सोने जा रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने सफेद रोशनी की एक चमक आई। उससे कोई आवाज तो नहीं हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद उनके सारे उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। टेरी ने बताया कि उन्होंने इसके बारे में पढ़ा जरूर था, लेकिन साक्षात इसके दर्शन करना डरावना था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हो सकता है इन त्रिभुज में जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं? क्या ये कुदरत का कोई करिश्मा है या इसके पीछे किसी पारलौकिक शक्ति का हाथ है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो धपाधप लाइक मारो, और अगर आगे भी देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर वीआईपी बनके सबसे पहले देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब के बगल में उस लाल कण को नीलकण करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो वीडियो ढूंढते रह जाओगे और घंटा भी नहीं मिलेगा। ये सब तो ठीक है, पर अभी के लिए क्या करें, तो अपने मोबाइल की स्क्रीन दबाओ और जरा अगल बगल झाँक लो, क्योंकि सही में ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा। बाकी मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक बाय।